दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना को हाल ही में एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसका सौगात मिला था, जो कि नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर के लिए शुरू हुई है। और इसके बाद पटना से दिल्ली के लिए एक अमृत भारत गाड़ी का भी सौगात पीएम मोदी ने हाल ही में दिया है पटना वासियों के लिए। और इसके बाद यहाँ पर एक और जो नई सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो की यहाँ पर पटना से संचालित होगी। और चुनावी साल में बिहार को बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं, खासकर जो वंदे टाइप की ट्रेनें हैं, इनकी सौगात दी जा रही है। और इसी कड़ी में एक और जो नई ट्रेन है वो यहाँ पर पटना से चलने वाली है, जिसका पूरा रूट क्या होगा, इसकी शुरुआत कब होने जा रही है, कैसे टाइम टेबल हमें देखने को मिलेंगे, कितने डिस्टेंस को ये गाड़ी कवर करने वाली है, सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की राजधानी पटना से एक और जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसका जुड़ाव रेलवे करने जा रही है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं राजधानी पटना से शुरू होने जा रही एक और नई वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार जो रेलवे के सेक्टर हैं उनमें एक से बढ़कर एक सौगातें दी जा रही है। खासकर यहाँ पर नई ट्रेन की बात की जाए तो बिहार को पिछले कुछ महीनों में कई जो नई ट्रेनें हैं, खासकर जो आधुनिक वंदे टाइप की ट्रेनें हैं, लाइक वंदे भारत, अमृत भारत, इसके अलावा जो नमो भारत रैपिड ट्रेन यानी कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन है इसका भी सौगात दिया गया है। वहीं बात करें यहाँ पर सीसी वंदे भारत की, तो पटना से ऑलरेडी कई जो इंपोर्टेंट रूट है, लाइक पटना हावड़ा, पटना रांची, पटना न्यू जलपाईगुड़ी, पटना गोमती नगर, इसके अलावा पटना रांची जैसे जो इंपोर्टेंट रूट्स हैं उन पर पहले ही गाड़ी की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। सीसी वंदे भारत गाड़ी चल रही है। और इसके अलावा एक और जो नई ट्रेन है वो पटना से चलने वाली वंदे भारत गाड़ियों की लिस्ट में जुड़ने जा रही है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इस नई गाड़ी के रिगार्डिंग हम सारी चीजें जानते हैं कि गाड़ी कहां से कहां चलेगी, कितने जिलों को इस गाड़ी के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचेगा, कब इसकी शुरुआत होगी, वहीं यहाँ पर रेल मंत्री की तरफ से क्या बताया गया है इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर, सारी चीजें अब हम जान लेते हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली पटना को मिलने जा रही एक और ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत, ये बिहार की राजधानी पटना से खुलेगी एंड सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया होते हुए जोगबनी तक ये गाड़ी जाने वाली है। यानी कि पटना से जोगबनी वाली वंदे भारत गाड़ी को लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। बाकी रेलवे के अकॉर्डिंग पटना से पूर्णिया होते हुए जोगबनी तक अब जल्दी ही वंदे भारत गाड़ी को चलाया जाएगा। और इस रूट पर लंबे समय से मांगी जाने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में अपडेट दिया है। बाकी पटना से जोगबनी में अररिया तक वंदे भारत चलने से कोसी एंड सीमांचल के जो क्षेत्र है वहाँ से राजधानी आने में काफी तक सुविधा हो जाएगी। बाकी रेल मंत्री ने जोगबनी से पूर्णिया, कोट, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर होते हुए पटना तक के जो प्रस्तावित ट्रेन है वंदे भारत, इसके परिचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जो जांच है वो भी यहाँ पर करने का निर्देश जारी कर दिया है। बाकी इसकी जानकारी बिहार सरकार के खाद्य एंड उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री लेसी सिंह जी ने दिया है। बाकी सीमांचल के लोगों की जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर लगातार बेहतर करने का काम जारी है। बाकी पूर्णिया एयरपोर्ट का भी जो उद्घाटन है वो यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है। और इधर नई ट्रेन की सौगात मिलने की दिशा में भी केंद्र सरकार ने यहाँ पर बड़ी पहल की है। बाकी बिहार सरकार के खाद्य एंड उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री लेसी सिंह जी ने इसको लेकर बताया है कि जोगबनी से पूर्णिया कोट जंक्शन तक वाया सिमरी, बख्तियारपुर होते हुए पटना तक जो प्रस्तावित ट्रेन है वंदे भारत, इसके परिचालन हेतु संबंधित अधिकारियों को ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जांच का निर्देश दिया जा चुका है रेल मंत्री जी की तरफ से। ये सारी बातें लेसी सिंह जी ने कहा है। बाकी उन्होंने कहा कि पिछले साल 26 सितंबर को उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर पूर्णिया से वंदे भारत चलाने की जो मांग है वो अपनी तरफ से रखी थी। साथ ही सरसी स्टेशन पर जनहित के ठहराव का जो अनुरोध है वो भी किया गया था लेसी सिंह जी के द्वारा। बाकी 28 जनवरी 2025 को सरसी स्टेशन पर जनहित के ठहराव को मंजूरी मिल गई। बाकी वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए इस साल 19 फरवरी एंड बीते 30 जुलाई को फिर से लेसी सिंह द्वारा पत्र भी लिखा गया था रेल मंत्री जी के पास। और अब माननीय रेल मंत्री जी ने बीते 6 अगस्त को लेसी सिंह जी को पत्र लिखकर बताया है कि संबंधित अधिकारियों को ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जो जांच है उसका यहाँ पर निर्देश दिया जा चुका है इस गाड़ी को शुरू करने को लेकर। यानी कि कहीं न कहीं इस गाड़ी को उतारने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रेलवे के नेटवर्क में शुरू हो चुका है। गाड़ी बहुत ही जल्दी पटना से शुरू होगी। बाकी लेसी सिंह जी ने कहा है कि ये जो फैसला है वो पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज एंड खगड़िया जैसे जो प्रमुख जिले हैं वहाँ की जनता के लिए सपनों के सच होने की पहली सीढ़ी है। बाकी ये जो वंदे भारत गाड़ी है वो सिर्फ एक आधुनिक ट्रेन नहीं है, बल्कि हर छात्र का आत्मबल है जो कि उच्च शिक्षा के लिए पटना जाना चाहते हैं। हर रोगी की यहाँ पर उम्मीद है जो कि यहाँ पर समुचित इलाज के लिए पटना की ओर यात्रा करना चाहते हैं। और ये जो ट्रेन है वो हर व्यवसायी के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर चल रही जो ट्रेनें हैं जिनके माध्यम से बदल बदल कर रेल यात्री अपने यात्रा को पूरा करते हैं, उनके मुकाबले काफी पहले ये जो ट्रेन है वो पटना से पूर्णिया होते हुए जोगबनी या फिर जोगबनी से पटना पहुँचने वाली है। बाकी लेसी सिंह ने पूर्णिया समेत पूरे जो कोसी सीमांचल की जनता है इनकी ओर से रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार भी व्यक्त किए हैं।
हैं उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने क्षेत्र की मांग को गंभीरता से सुना और उस पर उचित कार्रवाई भी यहाँ पर की है। बाकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की रिपोर्ट आने के बाद रेलवे इस रूट पर वंदे भारत चलाने की जो कवायद है, लाइक यहाँ पर एक अलॉटमेंट करना, ट्रायल रन वगैरह कंडक्ट करना, ये सारी चीजें रेलवे आगे करने वाली है फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट है कि पटना से एक और गाड़ी को शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बाकी देखते हैं कि इस गाड़ी को इलेक्शन से पहले रेलवे लाभ पाती है या फिर नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही यानी कि चुनाव से पहले गाड़ी की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं कि आगे इसको लेकर क्या नए अपडेट मिलते हैं। जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।